ये है दिवाकर राजस्थान टाइमर और आप देख रहे हैं DRT न्यूज, हमारी आवाज सच के साथ। नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका DRT न्यूज में। अलवर जिले की रामगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बाहाला के वर्तमान सरपंच कल्लू खान पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को देंगे प्राथमिकता, आइए सुनते हैं DRT न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हो DRT न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत बाहाला के अंदर, पंचायत समिति रामगढ़ जिला अलवर, जो यहाँ के वर्तमान सरपंच हैं कल्लू खान जी। तो उनसे आज खास मुलाकात के अंदर अपने बात करेंगे कि इनकी ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे रहे, क्या मसले रहे, किन उद्देश्यों को लेकर ये चुनावी मैदान में आए। सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें अपने ग्राम पंचायत स्तर की, मुद्दे तो बहुत होते हैं, जो अहम मुद्दा वो अपने शिक्षा का है। तो अपने यहाँ अगर ग्राम पंचायत बाहाला की बात करें तो शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का इस तरफ तो बहुत ठीक है। यहाँ पे हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल में है उसमें लगभग 600 के दरमियान बच्चियाँ हैं और लगभग 200-250 लड़के हैं। तो शिक्षा का स्तर ठीक है। सभी बच्चे पढ़ाने में, अपने बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे लड़के हैं तो कुछ ज़्यादातर प्राइवेटों में जाते हैं, बच्चियाँ ज़्यादातर गाँव में ही स्कूल में शिक्षा ले रही हैं। 12वीं तक स्कूल है। तो ज़्यादातर गांव के लोगों को ये भी परेशानी नहीं है कि भाई दूर आना जाना पड़ता है। तो आसपास की जो भी बास हैं या हमारे जो पंचायत से अदर गांव जुड़े हुए हैं तो वहाँ के भी बच्चे आ जाते हैं स्कूल में। ज़्यादातर बच्चियों का बहुत ही ज़्यादा वो है हमारे स्कूल में पढ़ाने में। तो सर, देखा जाता है जो बालिका शिक्षा है इनको काफ़ी पीछे रखा जाता है। तो अगर अपने यहाँ की बात करें तो बालिका शिक्षा का क्या स्तर है? नहीं, अब तो लोग बागों कुछ ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं और ज़्यादातर बच्चियों को पढ़ाने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। पहले वाली बात नहीं रही भाई, पहले बच्चियों को पढ़ाना लोग गलत समझते थे। आज वो स्तर नहीं है, बच्चियों को पढ़ाने में लोग बाग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जी सर। ज़्यादातर बच्चियाँ 12वीं तो लगभग कर ही रही हैं। लोग बाग अलवर भी भेज रहे हैं, BA भी कर रही हैं, BA B.Ed भी कर रही हैं कुछ बच्चियाँ। तो हर आदमी का इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है पहले वाली बात है कि बच्चियों को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। ये है। तो सरपंच साहब, अगर आपके राजनीतिक परिचय की बात करें तो कितने टाइम से आप राजनीति में हो? वैसे तो अब सरपंच बने तो लगभग 2 साल हुए ही हैं अभी, लेकिन पहले भी मैं चुनाव हारा हूँ। तो अब मान के चलो तो 7 साल का राजनीति का एक्सपीरियंस मान लो, बस इतना है। पहले चुनाव हार गया था मैं, अब दोबारा 2 साल से सरपंच हूँ। थोड़ा सा क्या जानना छोड़ दीजिए ना, क्योंकि अंदर तुम पा रही है तो चल रहा। तो सरपंच साहब, अगर राजनीति की बात करें तो आपका राजनीतिक परिचय बता दीजिए थोड़ा ना। जैसे कि राजनीतिक परिचय की बात करें? नहीं, राजनीतिक यही है, बस मैं पहले चुनाव लड़ा था, उसके मैं चुनाव हार गया पहले। फिर उसके बाद अपना राजनीति में भाई लोगों की सेवा में रहा कि भाई मेरे अंदर कोई कमी रह गई जिस वजह से मैं चुनाव हार गया। उसके बाद अपना प्रयास मैंने यथावत जारी रखा, लोगों के संपर्क में रहा, लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिया। हमारे जो पहले सरपंच थे, जो दूसरी पंचायत के थे, वो उसको भी मैं बात से अवगत कराता रहा कि भाई ये काम कराने हैं, ये कराने हैं। उसके बाद लोगों को कुछ लगा कि यार हाँ ये सरपंच है, बनता तो शायद ये काम होते। और लोगों ने, मैं उसी स्तर पे ही उसी बात को लेकर चुनाव लड़ा। 6 कैंडिडेटों के बीच में लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया, उस पे मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो 2 साल के जो पीरियड गया है इसमें ज़्यादातर तो कोविड काल, कोरोना काल लग गया, तो उसमें लोगों के लिए जो मेरे से बन पाया भाई, गवर्नमेंट ने तो करा ही। गवर्नमेंट ने जो अपना सहयोग था लोगों को, भाई प्रधानमंत्री सहयोग से भी आया, मुख्यमंत्री सहयोग से भी लोगों को मदद आई, लेकिन ज़्यादा जो हमारे से बन पाया, मैंने अपने स्तर पे भी लोगों को जो बांटना था वो बांटा, किट बना के बांटे। कुछ इब्तिदा संस्थाएं हैं आसपास की, उन संस्थाओं से भी आया। लोगों ने काफ़ी भरसक उसमें कोऑपरेट भी किया, क्योंकि वो एक पाबंदियाँ थी, लोगों को घरों में रोकना बड़ी टेढ़ी खीर थी। तो लोगों ने हमारी बातों को समझा और उन बातों पे ध्यान भी दिया। अब 2 साल 1.5 साल तो हमारा ऐसे ही कट गया। उसके बीच में जो भी हमारे MLA साहब को हमारे काम जो होने थे उनसे अवगत कराते रहे। हाल में जो MLA है हमारी विधायक साफिया खान रामगढ़ की, उसको अवगत कराते हुए उन्होंने अपने स्तर पे जैसे PWD के रोड हैं, जहाँ पानी की समस्याएं थी वो पानी की समस्याएं भी करी हैं उन्होंने सोल्व। फिर उसके बीच में JJM की एक आस जग गई कि भाई जल जीवन मिशन आ रहा है, उसके प्रति लोगों को ये भी है कि भाई अब जल जीवन मिशन के तहत जहाँ पानी की समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। वो भी आश्वस्त हैं इस बात से कि भाई हमारे पास कभी तो पानी अब आएगा।
अब रही बात इस चीज़ की कि भाई अगर लोगों को इसमें कोरोना काल में कोऑपरेट नहीं करते तो हमको भी काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती, लेकिन कोऑपरेट किया और उसका ये फल रहा कि भाई हमारे गांव में कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं आया कोविड जैसी महामारी का। जी ये तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें, आप भी बहाला ग्राम पंचायत के अंदर युवा सरपंच है, तो आज आपको पूरे भारत देश के युवा देख रहे हैं आपको। अगर अपने बात करें नशे की प्रवृत्ति की, तो अपने यहाँ के युवाओं के अंदर नशे की प्रवृत्ति किस प्रकार, अगर अपनी ग्राम पंचायत की बात करें तो? भाई अब नशे में तो देखो, अब ये बीच काफ़ी रेडें पड़ी हैं। कच्ची दारू का यहाँ पे हमारे है कुछ ज़्यादा प्रकोप। नए युवाओं में लोगों को कुछ हमने ज़्यादा दिखाई दे रहा है ये नशे का, दारू वारू का, लेकिन लोगों को समझाते हैं, ऐसा भी नहीं है। काफ़ी आदमी हद तक लोग बाग सुधरे भी हैं। कुछ आदमियों ने जैसे पहले पी तो अब छोड़ चुके हैं, और ज़्यादातर तो ये गुटखा वगैरह ही इनका ज़्यादा वो मामला चलता है लोगों को। तो इसके लिए भी काफ़ी बार लोगों को समझाया जाता है। ऐसा कुछ आदमी इस हद पे समझ भी जाते हैं। और नशे की प्रवृत्ति के तो कुछ ज़्यादा ही मामला हुआ पड़ा है। एक तो ये दारू के ठेके आसपास बहुत ज़्यादा हैं, कुछ वहाँ से हो जाता है। लेकिन हमारा ये जैसे गांव है तो यहाँ पे वैसे चाहे गवर्नमेंट सरकारी जॉब में लोग कम हों, लेकिन एक रोज़गार का स्तर अच्छा है। पास ही MIA है, अलवर नज़दीक है, तो लोग बाग मजदूरी में रुचि दिखाते हैं। कुछ यहाँ हमारे भट्टे लगे हुए हैं, ईंट भट्टे, तो उन पे लोग बाग रोज़गार करते हैं। तो लोगों को टाइम भी कम मिल पाता है नशाबाजी और आवारागर्दी के लिए। ज़्यादातर लोग वे व्यस्त रहते हैं। जी तो सरपंच साहब, आपको आज अपने ग्राम पंचायत के युवा देख रहे हैं, पंचायत समिति के युवा देख रहे हैं, पूरे भारत देश के युवा देख रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नशा एक नाश है। जो नशा करेगा वो नाश, मतलब नशे का नाम नाश इस वजह से है कि भाई जो नाश है वो स्वयं का ही नहीं, घर का, आसपास के समाज का, हर चीज़ का नाश हो जाता है। नशा है एक बुरी वो है आदत, और इसको भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि युवा वर्ग तो इस पे बिल्कुल ही ध्यान ना दे नशे की तरफ, और जहाँ तक हो सके इसका अच्छा हमारी पीढ़ियों के लिए अच्छा मैसेज जाएगा कि हम नशे से दूर रहें। जी ये सरपंच साहब, अपने नेक्स्ट मुद्दे की अगर बात करें तो जैसे अभी पिछले कोरोना का टाइम के अंदर अपने CM साहब और PM साहब ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। तो अगर अपने बात करें अपनी ग्राम पंचायत की, तो मृत्यु भोज का क्या स्तर है? नहीं, हमारे यहाँ पे पहले था, हमने भी देखे थे पहले, लेकिन अब पहले तो हमारे राजस्थान सरकार के उनका आदेश आ गए, उसके बाद हम लोगों को बिल्कुल सख्त कर दिया है। एक दो छोटे मोटे मतलब पहले करे थे हमसे पहले, हमारे पीरियड से पहले, लेकिन उसके बाद लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और हमने भी मना किया कि एक बुरी वो है भाई, मृत्यु भोज तो एक समझो का आदमी के ऊपर एक भार है, और इस भार को हम ना ला दें। एक तो उसके घर में मृत्यु हो गई, ऊपर से एक भार और लाद दें, तो एक तो एक बुरी आदत है। और उस पे लोगों ने काफ़ी हद तक सपोर्ट भी किया। अभी तक हमारे सामने ऐसा कोई नहीं आया है कि भाई 2 साल के पीरियड के अंदर कोई आदमी मृत्यु भोज करे या करने की किसी ने ठानी हो। तो हम लोगों का धन्यवाद देते हैं इस बात पे, और इस बात पे लोग मान भी जाते हैं। तो सरपंच साहब, अपने नेक्स्ट मुद्दे की अगर बात करें तो किसान वर्ग की, देखा जाता है जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है, और जवान और किसान पेटी का जो 80% जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर है। तो अगर अपने बात करें, इस बार क्या है, यूरिया की काफ़ी बड़ी किल्लत देखने को मिली है। लोग भाग काफ़ी लाइनों में लगे हुए दिखे हैं, और अपने पूरे राजस्थान की बात करें तो काफ़ी जगह ये समस्या है। तो अपने यहाँ की ग्राम पंचायत की क्या समस्या रही? नहीं, हमारे यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी है ग्राम पंचायत बाहला में ही, तो उनका ये रहा कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी ज़्यादा मारताड़ नहीं पड़ी। आसपास के लोगों, गांव के लोग भी आ गए उम्मीद जता के भाई हमको खाद बाहला में मिल जाएगा। बाहला के किसानों को तो बहुत ही कम इतनी दिक्कत आई, लेकिन बाहर के किसानों को भी कोऑपरेट किया हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों ने। और बस उतना ही, एक तो एक स्टॉकेज वाला मामला होता है ना, उससे दिक्कत आती है। हमको ये लगा कि भाई ठीक है, कुछ थोड़ी दिक्कत आई 10-20 दिन के लिए, बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं आई हमारे क्षेत्र में कि किसानों को यूरिया के लिए लाइन में लगना पड़ा हो। देखा हमने बगड़ तिराया, फिर वहाँ पे प्राइवेट दुकानें हैं जो उन पे काफ़ी लाइनें लगी, दिक्कतें थी। लेकिन अब चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे गाँव में है या वो, यहाँ पर इतना बड़ा वो नहीं बना इशू। लेकिन आगे के लिए भी हमने उनको भी, एक बार बीच में अब गाड़ी आई तो उसने बोला कि सरपंच कुछ दिक्कत ज़्यादा आ रही है, तो आप पुलिस की सहायता करा दो, प्रशासन की, तो इसको खाद को बांटने में सहयोग हम आराम से बांट देंगे। मैंने प्रशासन को भेजा वहाँ पे, तो आराम से बट गया ऐसा। जी हाँ। तो ये थे हमारे साथ कल्लू जी सरपंच, जिनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात की। तो सरपंच साहब, जैसे कि आज आपके 2 साल भी पूरे होने को चले हैं, तो अपने बात करें विकास कार्यों की, देखा गया है कि जो राजस्थान के विकास कार्य वो काफ़ी टाइम से रुके हुए हैं, क्योंकि विकास कार्य होने को तो हो भी जाते हैं अभी तक, लेकिन जो कोरोना की महामारी है ये लेके बैठ गई है। तो अगर अपने बात करें 2 सालों के कार्यकाल के अंदर आपने क्या क्या विकास कार्य किए हैं अभी?
भाई काफ़ी कार्य हैं, जैसे कुछ शमशान घाटों की 4 दीवारी कराई, कब्रिस्तानों की 4 दीवारी कराई, और जो पीडब्ल्यूडी के रोड थे उनको एमएलए साहब को हमारा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके पास उन समस्याओं को लेकर गए, पीडब्ल्यूडी के रोड बन गए, और जितना भी जो संपर्क गांव के बासों के या छोटी ढानियों के संपर्क टूटे हुए थे उनको अपने एफएफसी और एसएफसी की राशि से हमने कर दिया है। तो जहाँ तक है जितना हमसे बन पाया कोविड काल में उतना हमने अपने स्तर पे काम किया। बाकी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लोग बागों को भी कि भाई उन्होंने हमको 2 साल इस समस्या के कोरोना जैसी समस्या से जूझते हुए हमको 2 साल बर्दाश्त किया। आगे हम पूरी उम्मीद रख रहे हैं कि अब हमारे एमएलए साहब और राजस्थान सरकार भी सहयोग करेगी। ऊपर से हमारे जो रामगढ़ के पुराने एमएलए विधायक थे हमारे जुबेर खान जी, अब उसको एक राज्य मंत्री का दर्जा मेवात विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो हम तो काफ़ी हद तक उम्मीदें हमको जग गई हैं कि जो काम हमसे रह गए हैं वो बचे काम सारे हो जाएंगे। वैसे तो उनका काफ़ी विकास की लहर उसने बहाई रखी है। रामगढ़ में जैसे कॉलेजें हैं या उच्च माध्यमिक विद्यालय करने तो अब 10-15 कर दिए। उप तहसीलें नौगांव बन गई, एक साड़ोली बन गई उप तहसील, रामगढ़ नगर पालिका बन गया, गोविंदगढ़ नगर पालिका बन गई। तो काफ़ी हद तक विकास तो वो खुद ही अपने स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन हम भी ये चीज़ के लिए उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, राजस्थान सरकार को, हमारे हाल विधायक साफिया जी को, और अब हमारे भाई वो मेवात विकास के अध्यक्ष बन गए हैं जुबेर खान जी उनको, और हमारे नसरू खां प्रधान जी रामगढ़ बन गए हैं। तो भाई ये भी मिल के सब करेंगे तो भाई विकास की गंगा तो अब बही जाएगी। जो बचे 2 साल 2.5 साल है हमारे, इनमें हम बचे काम हैं उनको पूर्णतः करने की कोशिश करेंगे। ये है। तो सरपंच साहब मेरा एक निजी क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जो अपने खाद्य सुरक्षा से अभी काफ़ी टाइम से नाम नहीं जुड़ रहे हैं, तो क्या है पीछे से साइड बंद चल रही है, तो काफ़ी लोगों का हमने सर्वे किया तो हमारे को ऐसे कुछ मुद्दे निकल के सामने आए कि सरपंच साहब नहीं नाम जोड़ रहे हैं हमारा, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये समस्या बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये समस्या मेन है। इसमें ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि भाई सरपंच साहब हमारे नाम जुड़वाए, जिन लोगों के जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन अब हम अपने स्तर पे लोगों को समझाते हैं कि भाई ये एक सरपंच के हाथ का या एक छोटे बेचारे जो राशन बांटने वाला है उनके हाथ का मामला नहीं है। ये सरकार से साइट बंद चल रही है, तो जिस दिन भी साइट खुलेगी आपके नाम पहले जोड़े जाएंगे। लेकिन हाँ बिल्कुल ये समस्या है, लोगों को ये है कि भाई सरपंच अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा। कुछ काम ऐसे हैं भाई सरपंच लोन नहीं दिलवा रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जो पीएम आवास के काम हैं वो रुके हुए हैं, तो अब उनको भाई इन चीज़ों को समझाना बड़ी टेढ़ी बात होती है। लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि भाई ये सरपंच के हाथ का मामला नहीं है। हमारा काम ये है कि आपके सुझाव को हम आगे पहुँचा देते हैं। ठीक है, हमने बात रखते हैं आगे कि भाई ये जो इसमें खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़े जाएं, पोर्टल पे साइट खोली जाए। लेकिन अभी तक लोगों को ये बात शायद दिमाग में नहीं है, वो तो यही समझते हैं कि भाई हाँ सरपंच जोड़े इन चीज़ों को। और मैं ये करता हूँ कि भाई जिस दिन साइट खुल जाएगी बचे हुए लोग हैं सबके नाम जोड़ेंगे। भाई सरकार जैसे ही ओपन कर देगी सबके नाम जुड़ जाएंगे। अब यूँ तो ये समस्या है कि बात मान लो आज साइट को बंद हुए 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, उसके बीच में जो बच्चे जन्म लिया है उस घर में परिवार सदस्य तो बड़े हैं, उनके भी नाम नहीं चढ़े। तो मैं तो भाई सरकार से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो नाम साइट खुले और लोगों को खाद्य सुरक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नाम जुड़े। जी, तो सरपंच साहब का यही कहना है कि जो अगर पीछे से साइट अगर ऑन होती है तो उसके बाद में खाद्य सुरक्षा के अंदर जो वंचित परिवार है उनके नाम जोड़ दिए जाएंगे। तो सरपंच साहब मेरा लास्ट सवाल आपसे हो रहा है, कोरोना महामारी है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर दस्तक फैला चुकी है, अभी ये इनकी तीसरी लहर आई थी, तो अपने अलवर जिले के अंदर काफ़ी केसेज आए, तो अगर अपने यहाँ की बात करें बहाला की, तो क्या स्तर रहा कोरोना महामारी के अंदर? कोरोना में इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे क्योंकि लोगों ने एक तो संयम बरता, एक लोग बागों ने जैसे जो भी कोविड की गाइडलाइन थी उनकी पालना की, तो ज़्यादा पैमाने पे हमारे ऐसे नहीं मतलब पेशेंट हुए, लेकिन वो ठीक हो गए, कवर हो गए। 10-5 मरीज बने कोविड के जिनको कोविड हुआ, लेकिन वो कवर हो गए। उसके बाद भी लोगों ने कोऑपरेट किया, काफ़ी हद तक अपने घरों में रहे, दूरी बना के रखी। मैंने 2-3 बार सैनिटाइज पंचायत को किया, पूरी को सैनिटाइज भी किया, और भाई जो भी उसकी गाइडलाइन थी उनकी पालना मैंने भी कुछ हद तक कराई। तो लोगों को ये रहा कि भाई ठीक है हम उससे बच गए बस। तो सर आज आपको पूरा भारत देश देख रहा है, तो कोरोना महामारी के बचने के लिए तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? भी मैं तो यही चाहूँगा कि जितनी भी जो सरकार ने गाइडलाइन, हमारे साइंटिस्टों ने, डॉक्टरों ने और सरकार ने जो हमारी गाइडलाइन दे रखी हैं उनकी पालना करें। भाई मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को, प्रशासन को
जो भी गाइडलाइन आती है उनको कोऑपरेट करके चलें।